आपका सिलेबस है, सर्वे को पढ़ना है। जो आगे जो सर्वे हुआ है उसके विषय में जो सिलेबस में दिया गया। तो अमीन बनने के बाद लोग सिलेबस में जाएगा, अमीन बनने के बाद सर्वे करेगा। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, सर्वे पढ़ेंगे जो आपका दिया है सिलेबस में सर्वे के संबंध में। और सर्वे जितना प्रकार का सर्वे हुआ उसको पढ़ना है। तो सर्वे अभी तक क्या है, सर्वे का मतलब क्या होता है, जनगणना। तो जमीन का सर्वे हम लोग को पढ़ना है। सर्वे जैसे सर्वे क्या है कि सर्वे जमीन का सर्वे का मतलब जमीन कितना साल में सर्वे होता है, 30 से 35 वर्ष में। इसका नियम है सर्वे जमीन का 30 से 35 साल में सर्वे करने का संविधान बना है। जैसे हम लोग का सर्वे जनगणना होता है, तो जनगणना में क्या होता है कि हम लोग कितना होता है 10 साल है ना। और जनगणना करके बताता है कि महिला कितना है, पुरुष कितना है, सबका सर्वे होता है। या टोटल जनसंख्या की गिनती होती है। तो टोटल जनसंख्या गिनती होती है, प्रत्येक 10 साल में होता है। और पूछा जाता है कि भाई बताइए कि 1980 की जनगणना के अनुसार हमारा पूरा इंडिया या पूरे भारत में कितना जनसंख्या है और जनसंख्या किस रीति से बढ़ रही है। 10 साल में आंकड़ा होता है कि जनसंख्या किस रीति से बढ़ रही है। तो 1980 का जनगणना के अनुसार उसमें बहुत कम जनसंख्या है, 80 का बात बता है। उसमें कितना था, 68 करोड़ 38 लाख 10,051 था। और उसमें आंकड़ा निकाला गया तो प्रति सेकेंड जो है वह 3 बच्चे पैदा होते थे। उसमें क्या है, 1 सेकेंड में 3 बच्चा, 1 मिनट में 180 बच्चा, और इस तरह से घंटा और निकाला जाता था। ठीक है। तो इस तरह से अभी इसके बाद बहुत बड़ा सर्वे हुआ, बहुत हुआ। और फिर अभी सर्वे जो है, सर्वे का मतलब है, सर्वे का परिभाषा क्या है, सर्वे के मतलब जानेंगे। और सर्वे के ये जो अभी आज बताएंगे, सर्वे में प्रयोग किए गए कठिन शब्द का शब्दार्थ कि जो जो प्रयोग किया गया है, कठिन शब्द क्या क्या प्रयोग किया गया है, कठिन शब्द। और ये सब कुछ बहुत सारा कठिन शब्द है, अभी बहुत सारा कठिन आएगा। जैसे आप पूछे अभी कि इसका मतलब क्या होता है, क्या पूछे, फिरनीपत। तो फिरनीपत के लिए हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ये सर्वे में नहीं, चकबंदी। सर्वे के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये चकबंदी। इस चकबंदी का सब्जेक्ट 2 है ना। इसमें हम लोग सर्वे में इसका सिलेबस क्या पढ़ेंगे, सर्वे में पढ़ेंगे किश्तवाड़। सर्वे में किश्तवाड़ है ना। हाँ, सर्वे में पढ़ता है किश्तवाड़, खानापुरी। फिर नंबर 1 2 में पढ़ेंगे खानापुरी। 3 में पढ़ेंगे तस्दीक। 4 में पढ़ेंगे गणित। फिर 5 में पढ़ेंगे फील्ड बुक से नक्शा। फील्ड बुक से नक्शा। ये सब आपका सब्जेक्ट है जो इसको आपको पढ़ना है। फील्ड बुक से नक्शा, नक्शा से फील्ड बुक, और फिर सबका पूर्णांक अलग अलग है। और ये सब्जेक्ट में हम लोग जाएंगे। अभी अमीन के विषय में हम लोग जान रहे थे कि अमीन में क्या पढ़ना है, अमीन को कैसे काम करेंगे, कैसे ना। तो इसके अलावे इस सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। अब इस ये है, तो हम लोग जब सर्वे जाएंगे तो सर्वे की परिभाषा, सर्वे क्यों किया जाता है, जमीन का सर्वे। अरे उसका मुख्य उद्देश्य है कि लगान प्राप्त है ना, किस जमीन का लगान मिल रहा है और किसका लगान नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो वो जमीन कहाँ है, गवर्नमेंट पता लगा। ठीक है, कि वो जमीन कहाँ है भाई। और फिर दूसरा है क्या कि सर्वे कराने के उद्देश्य कि इतना दिन में जो कागज पत्र पूर्ण हो जाता है, इतना दिन में जो रद्द-बदल हुआ है। ठीक है, क्या रद्द-बदल का मतलब है क्या, कोई प्लॉट है तो कोई बेचता है,
कोई खरीदता है, अरे जमीन तो है जिसका भाई उसका है, कहीं यहाँ से वहाँ चला गया, कोई वहाँ से वहाँ चला गया, क्या रद्दोबदल होता है कि नहीं? तो उस रद्दोबदल में कि कौन रसीद कटा रहा है, कौन नहीं कटा रहा है, किसका लगान मिल रहा है, किसका नहीं लगान मिल रहा है, मुख्य उद्देश्य इसका है। दूसरा शब्द में क्या था सर्वे में कि सर्वे जब शुरू हुआ तो सर्वे जब शुरू करवाया तो पहला सर्वे जब करवाए थे वह कौन करवाए थे? टोडरमल। जिम्मेदारी प्रथा थी, राजा का शासन था उस समय। कब सर्वे बताइए कि सर्वे जो है वह टोडरमल शुरू करवाए थे और टोडरमल सर्वे करवाए थे। टोडरमल यहाँ के मंत्री थे और वो रहने वाले यहाँ का नहीं थे, वो थे कहाँ, जो कहाँ के रहने वाले थे? टोडरमल मालूम है? नहीं, टोडरमल अरब के रहने वाले थे, अरब वहाँ का निवासी थे और अरब के निवासी थे। इसीलिए जो है ये जो अमीन कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। इसका परिभाषा लिखाए थे कि जो व्यक्ति ईमानदारी में सच्चाई पूर्वक किसी भी जमीन को नाप का नक्शा बना दे उसे हम अमीन कहते हैं। अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन को हिंदी में भूमापक कहा जाता है, अंग्रेजी में सर्वेयर कहा जाता है और अरब में जो है वहाँ के जो ईमानदार आदमी होते हैं, ईमानदार को कहा जाता है अमीन। इसीलिए वह यहाँ अमीन नाम रखे, जो अमीन अभी चल रहा है ना। तो वही रखने वाले टोडरमल थे। आप लोग पढ़े होंगे पहले कि जमीन संबंधी निष्पादन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो आप लोग आंसर में लिखते हैं टोडरमल। और वह सर्वे का काम शुरू करवाए और वह क्यों सर्वे करवाए इसका इतिहास है। उसका इतिहास बताता है कि सर्वे के पहले जमीन अस्थायी बंदोबस्ती था, उसमें अस्थायी बंदोबस्ती नहीं था। तो उस समय जब सर्वे शुरू के पहले क्या करते थे कि अस्थायी बंदोबस्ती का मतलब है कि किसान को, रैयत को खेती करने के लिए दिया जाता था कि ये जगह जो है आप खेती कीजिए। तो किसान क्या करता था कि वहाँ जब देखा तो उसमें बहुत घास था, फूस था, जंगल था, झाड़ था, उबड़ खाबड़ था जमीन। तो किसान जब मिल गया तो अपना हल बैल से क्या किया कि उसको पहले मेड़ बनाया, फिर उसको समतल किया, फिर सब बाल बच्चे उस पेड़ को उखाड़े फेंके तब न खेती होगा। और वो खेत के लायक को बनाया, जोत कोड़ के समतल करके हल बैल से, काढ़ा मैर जो होता है ना देहात में, उसमें समतल किया, उसमें धान लगाया, खेती किया। खेती करने के बाद फसल फर्स्ट क्लास हुआ फसल। तब क्या है कि जो बुद्धिजीवी लोग थे उस पर उन पर नजर गया कि नहीं अब ये तो भाई अस्थायी बंदोबस्ती। कहा कि अगला साल राजा से बोला, जमींदार से बोला कि प्लॉट को हमको दे दीजिए। देखिए आप होशियार थे, पढ़े लिखे, कुछ जानकार थे और राजा के पास आपका पहुँच था। बाकी गरीब आदमी वहाँ नहीं जा पाता था, इसलिए कि उनके दरवाजे पर जाना इतना आसान बात नहीं था, है ना। सब आदमी डरता था जिम्मेदारी में। तो वह प्लॉट जो किसान जोता और जोत के 1 साल मेहनत किया, खेती किया, इसके बाद अगला साल उससे छिना गया, है ना। ये बोले कि नहीं इस साल हम करेंगे उसमें। अब राजा तो देखते नहीं थे क्या बात नहीं था, बोले जा तू ही जो तो। और वह जो है इस तरह से वह फिर छिना गया। तो वो तो किसान उदास हो जाएगा कि अगला साल इसमें हम परिश्रम किए, बहुत मेहनत की और उसको खेत बनाया, ठीक है। और खेत जो है इस साल अलग हो गया, फिर उसको दूसरा जगह मिलेगा, फिर सिर्फ तीसरा जगह मिलेगा। तो सब लोग धीरे धीरे समझने लगे कि हम लोग को क्या है, राजा जो प्रति साल मेहनत करवाते हैं और हम लोग से छिना के फिर दूसरे को दे देते हैं। बात है कि नहीं? तो जब इस तरह का बात आया तब उन लोग भी कहा कि अब हम लोग भी अब इतना मेहनत नहीं करेंगे जी, प्रत्येक साल करते हैं और छिना जाता है। तो उन लोग भी जब छोड़ देने लगे, जब मेहनत नहीं करने लगे, समतल नहीं तो फसल नहीं होने लगा, ठीक नहीं होने लगा, तब ये राजा के कान में गया कि अब तो किसान लोग भी नहीं कर रहा, मैंने खेत नहीं बना रहा है, मेड़ नहीं बना रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, इसको फसल कम हो रहा है। तो उसी समय बात आया कि नहीं, अब जो है क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देगा किसान जब तक उसको अस्थायी रूप से नहीं दे देंगे। अस्थायी का मतलब कि वो सदा के नाम से, सदा के लिए उसके नाम से लिख देंगे और लिख देंगे तो क्या होगा कि उसमें उसका ध्यान जाएगा,
उसमें पूंजी लगाएगा, उसमें मेड़ बनाएगा, खेत बनाएगा और मेहनत करके करेगा तो वो फसल ज़्यादा होगा। तब दिमाग में रखा गया कि नहीं अब अस्थायी बंदोबस्ती कर, और अस्थायी बंदोबस्ती कर दिया जाए और तब सबको फिर अस्थायी वही तब क्या होगा भाई, तब सर्वे करवाना पड़ेगा। सर्वे करवाया गया और सर्वे करवा के अस्थायी रूप से सबको खतियान बनाया गया, खेवट बनाया गया ना, और उस समय से सर्वे का काम शुरू हो गया। इसका वही इतिहास है ना। और फिर उसमें दूसरा भाई था लोग कि मान लीजिए कि जब खेती करने लगा अस्थायी नहीं हुआ, तो जब अस्थायी हो गया तो लोग अपना समझा कि मेरा बाप क्या हो गया, क्या जब उसके नाम से खतियान बन गया तो बाप का समझा, और उस तरह से फिर उसमें सर्वे करवाए। जो पहला सर्वे करवाए और उस सर्वे का नाम रखा गया थाकवस सर्वे। थाकवस सर्वे सबसे पहले करवाया। ठीक है, ये थाकवस का मतलब क्या होता है, थोक मात्रा में जो किया गया, बिना नाप जोख क्या किया गया, बिना पैमाना क्या किया गया, और एक मौजा में एक मौजा का एक प्लॉट बनाया गया, और एक प्लॉट जो बनाया गया और उस सर्वे का नाम हो गया थाकवस सर्वे, जो पहले टोडरमल है ना, बिना नाप जोख का करवाया इसमें। और एक प्लॉट में एक मौजा में एक नंबर दिया गया, जो वो नंबर अभी हम लोग लिखते हैं, थाना नंबर लिखना है, जो थाना नंबर कहेंगे। थाना नंबर का मतलब क्या समझते हैं, थाना नंबर का मतलब होता है थाकवस सर्वे का नंबर। ये कोई थाना नहीं था कि प्रत्येक गांव में वो थाना था, वैसा बात नहीं है ना। अभी थाना का मतलब क्या समझेगा कि अरे मेरा थाना कहाँ है, तो हम बोलेंगे मेरा थाना कसमार है, बोलते हैं ना। और क्या थाना कहाँ है, वहाँ थाना। तो वह थाना नंबर जो है, अभी सब कागज पत्र, कोई भी कागज पत्र निकालिएगा तो आपको थाना नंबर लिखना पड़ता है। जाइए देखो, आप निकालिए पर्चा, आप निकालिए खतियाँ, तो बोलेंगे कितना थाना नंबर है ये बोलो, तो आप समझिए रही क्या थाना नंबर होता है ना। तो थाना नंबर है जो आपका जो है आपका नक्शा पर लिखा हुआ है, थाना लिखा हुआ है ना, थाना लिखा हुआ है, थाना नंबर। तो ये थाकवस सर्वे में वह नंबर दिया गया है ना, उसको कहेंगे हम लोग। तो थाकवस सर्वे कैसे होता है उसको जानना है, उसका पूरा हिस्ट्री को जानना है। आपका सिलेबस में है कि जो पुराना हुआ है वह सर्वे की हिस्ट्री को आपको जानना है, आगे लिखना है। तो ये पहला हुआ थाकवस सर्वे। फिर उसके बाद दूसरा हुआ रेवेन्यू सर्वे। रेवेन्यू सर्वे इसमें कुछ नाप जोख के किया गया रेवेन्यू सर्वे, जैसे 4 इंच बराबर 1 मील, 8 इंच बराबर 1 मील का पैमाना कुछ तय हुआ, और ये जो है रेवेन्यू सर्वे किया गया। तीसरा है रिविजनल कैडेस्ट्रल। ओह सॉरी, कैडेस्ट्रल सर्वे। ये कैडेस्ट्रल सर्वे किया गया। कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब है कि इसमें कुछ नाप जोख हुआ, इसमें 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना तय किया गया है ना, और इस तरह से कुछ संशोधन होते होते हुआ और ये कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया। फिर चौथा जो है, ये चौथा सर्वे जो है ये हुआ रिविजनल सर्वे है ना। रिविजनल सर्वे हुआ, जो अभी रिविजनल सर्वे, रिविजनल का मतलब रिवाइज करना। इसमें पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना और 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना में ये सर्वे किया गया है। और इसी का नक्शा अभी आपके उपलब्ध है। अभी रिविजनल के बाद फिर सर्वे नहीं हुआ, और ये सब का तरह का हुआ। रांची में कुछ अलग हुआ है, हमारे वहाँ 1909-10 में हुआ है, आपके यहाँ कुछ अलग हुआ है, और इसके बाद फिर सर्वे नहीं किया गया। तो इस तरह ये सर्वे जो हुआ है रिविजनल सर्वे, और रिविजनल सर्वे में जो कुछ कठिन शब्द का शब्दार्थ है ना, वह शब्द का शब्दार्थ अलग अलग है। जैसे कुछ लिखा हुआ है कि कायमी का मतलब क्या होता है, दाखिलकार का मतलब क्या होता है, गैर दाखिलकार का मतलब क्या होता है, क्या यस सर है ना। तो प्रतिकदिन का मतलब क्या होता है,
प्रति जदीद का मतलब क्या होता है? जो आप इसको लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि मखलूत का मतलब क्या होता है? मखलूत मतलब होता है मिला हुआ, है ना। सरजमीन का मतलब होता है क्या? जमीन पर। मुआजियात का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक क्षेत्रफल। तरमीम का मतलब क्या होता है? दोहराना। तकसीम का मतलब होता है बांटना। दस्तूर का मतलब होता है नियम। साबिक का मतलब होता है पहले का। यादाश्त का मतलब होता है यादगारी। सिकमी का मतलब होता है एक रैयत के बीच जो दूसरा रैयत जोत आबाद करता है। प्रति कदीम का मतलब होता है जो जमीन सर्वे के होने से 3 साल पहले से प्रति आ रही है, ठीक है। प्रति जदीद का मतलब होता है। फर्द रकवा का मतलब क्या होता है? फिर फर्द तहकाती का मतलब होता है क्या? बदेर का मतलब क्या होता है? कायमी मतलब क्या होता है? कायमी जो रैयत लगातार 12 वर्ष तक अपने खेत का जोत रखता आया हो उसे कायमी रैयत कहते हैं। गैरमजरूआ खास का मतलब क्या होता है? गैरमजरूआ आम का मतलब क्या होता है? जिरात दाखिलकार का, तानाजा का, वासगीत का, नरवैत का, दहज का, इस तरह बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिसका शब्दार्थ आप लोग को जानना है। और अभी अभी पूछा, जैसे ये पूछे लड़का कि आपका सर फिरनी पथ का मतलब क्या होता है? फिरनी पथ मतलब होता है घुमावदार रास्ता, है ना। और कठिन शब्द का शब्दार्थ में सब आता है। जो अब आगे जो दूसरा सर्वे ढंग से जो हुआ है वह सर्वे में क्या है? जैसे रेडिएशन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना। जो आगे पढ़िएगा सर पढ़ाएंगे। रेडिएशन, इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग, है ना। जो प्लेनेटेबल सर्वे में जो प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग किया गया चेन सर्वे में, ठीक है। चेन सर्वे, और चेन सर्वे के बाद कुछ हुआ था प्लेन टेबल सर्वे। जो प्लेन टेबल सर्वे में रेडिएशन, इंटरसेक्शन, क्रॉसिंग वगैरह वगैरह जो है आप लोग धीरे धीरे सब पढ़िएगा, ठीक है। और सबको जानकारी लेना है। और फिर आपका ये सर्वे में हम विश्वास का काम कैसे करेंगे, खाना परी तस्दीक, ये गणित में है, खंडों से नक्शा कैसे है, नक्शा से खंडों कैसे है, और ये तरह तरह का बात आता है जो आप लोग धीरे धीरे सबको आपको लिखना है और सीखना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जरूर सीखें, अमीन बने, है ना।